झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीट जीतकर हेमंत सोरेन ने भाजपा का विजय रथ रोक दिया और अभी से थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि 28 नवंबर के दिन सरकार गठित होने जा रही है और शपथ ग्रहण होने जा रहा है। हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अपना इस्तीफा उन्होंने दिया और अब 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है। राहुल, 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने झारखंड में जीत हासिल की और जीत ऐतिहासिक इसलिए भी रही कि अभी तक झारखंड के इतिहास में कोई भी जो पार्टी हो या कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई थी। अगर 2014 की बात करें तो रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, 2019 में जो चुनाव आए वो बीजेपी के परिणाम जो आए बीजेपी के सरकार बनाने के अनुरूप आए। हालांकि इंडिया गठबंधन की उस समय इंडिया गठबंधन महागठबंधन हुआ करता था और महागठबंधन की झारखंड में सरकार बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां चुने गए और शपथ ली और उसके बाद फिर से जिस तरीके से एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की बढ़त होगी, बीजेपी की बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन सभी आंकड़ों को फेल करते हुए एक बार फिर इंडिया अलायंस ने बड़ी जीत हासिल की। 56 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरी करते हुए हेमंत सोरेन ने आज दोपहर करीब 11 बजे से लेकर 3:30 पौने 4 बजे तक सीमा आवास में विधायकों का जमावड़ा लगा रहा और विधायकों के से बातचीत करने के बाद वहां पर जो सहमति पत्र होता है उस पर सिग्नेचर लिया गया विधायकों का। उसके बाद जो इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि जो तारीखों को लेकर एक कयास लगाए जा रहे थे कि 26 या 28 तारीख है कि इन 2 तारीखों में कभी भी शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब राज्यपाल से मुलाकात कर बाहर निकले, उन्होंने खुद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि 28 तारीख को हमारा शपथ ग्रहण बिल्कुल राहुल, देखिए 28 नवंबर को शपथ ग्रहण की बात कही है हेमंत सोरेन ने और मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर ये जरा हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और भी उन्होंने हमें दिया और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है और अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे। जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। धन्यवाद। तो राहुल, हेमंत सोरेन को हमने सुना जिस तरह से मीडिया के सामने मुख्यमंत्री आए और उन्होंने खुद कहा है कि 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें काफी खूबसूरत नजर आई जब विक्ट्री साइन दिखाया गया और एकजुटता का वो संदेश, जिस तरह से ये जीत हुई है वाकई में इतिहास रचा गया है झारखंड में, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सरकार रिपीट करे, लेकिन जो कार्यकाल रहा 5 साल का, जनता ने एक बार से भरोसा जताया, वो विश्वास जताया और यही वजह रही कि एक तरफा परिणाम इस बार सामने आया झारखंड में। रश्मि, एक तरह से कह सकते हैं इतिहास जो दोहराया गया है, यहाँ पे इतिहास बनाया है गठबंधन ने। यही नहीं कि यहाँ पे दोबारा सरकार किसी पार्टी की बन रही, इतनी बड़ी जीत के साथ ये बड़ी जीत भी है, क्योंकि जो बड़ी जीत इसलिए है कि 56 सीटों लाना गठबंधन के लिए एक बड़ा
संख्या है, इस संख्या में जिस तरीके से आप देखेंगे कि झारखंड में जो 81 विधानसभा है, 81 विधानसभा में 56 गठबंधन के पास आना और आरजेडी का जो प्रदर्शन है वो सबसे उम्दा देखा गया है। इस चुनाव में 4 सीटें जो है 400% का बढ़त झारखंड में हासिल आरजेडी ने की है। बैजनाथ राम जो देवघर से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से लेकर लगातार कहा जा रहा था कि संथाल परगना में बीजेपी कुछ अच्छा कर पाएगी, कोल्हान में जो है उनके आने से, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आने से बेहतर करेगी। हालांकि वहां प्रदर्शन ठीक रहा, 0 से 3 पर पहुंची कोल्हान में, लेकिन आप देखेंगे कि तो संथाल में बीजेपी नीचे चली गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी भी खुशी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंदर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से राजभवन वो पहुंचे थे सभी दलों के नेताओं को लेकर, साथ में इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बनाते हुए काम करेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद गाड़ी ड्राइव करके राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल से मुलाकात कर वो फिर गाड़ी को ड्राइव करते हुए राजभवन से बाहर निकले, विक्ट्री दिखाए और उनके बगल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर जो फ्रंट वाली सीट है उस पर बैठे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस, जिस तरीके से कहा जाता है कि झारखंड में जेएमएम हमेशा कहता है कि बड़े भाई के रूप में कांग्रेस है, जेएमएम छोटे भाई के रूप में है। तो बड़े छोटे भाई का रिश्ता आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाया राजभवन से मुलाकात के बाद, क्योंकि वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे और बड़ा भाई बगल में बैठा हुआ था। बिल्कुल राहुल, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि ये खुशी की बात है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर या फिर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की अगर हम बात करें तो सभी खुश हैं। और बड़ी बात ये है कि सभी दलों के नेता के साथ हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे, एकजुटता का संदेश उन्होंने दिया और जो दावा था हेमंत सरकार का कि हमारी वापसी होगी, ये भी दावा सही साबित हुआ है। और यही वजह है कि 56 सीटें लाना, राहुल, जो आप भी लगातार कह रहे हैं कि ये मामूली बात नहीं है, सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो उम्मीद से बेहतर परिणाम आए हैं। कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी बात है कि इतना भरोसा जनता का, इतना सहयोग मिला, ये वाकई में काबिले तारीफ रही जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, जो रिजल्ट रहा इस बार के चुनाव का। हाँ बिल्कुल रश्मि, कह सकती हैं कि कांग्रेस को लेकर जो आकलन किए जा रहे थे सारे आकलन फेल किए। सभी जो आकलन लगाया जा रहा है कि 10 सीटों के नीचे ही कांग्रेस झारखंड में प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन जो उसकी जमीन थी, यानी जो 16 सीटें पिछली बार जीती थी, हालांकि इस बार विधायक जो जीते हुए विधायक थे वो हारे भी हैं। आप देख सकते हैं जरमुंडी से जो बादल पटलेख हैं वो चुनाव हार गए, जमशेदपुर ईस्ट से जो बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री थे वर्तमान सरकार में वो भी चुनाव हार गए। तो ऐसे लोग चुनाव भी हारे हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में भी 16 संख्या बल था कांग्रेस के पास और इस बार के भी चुनाव में 16 संख्या बल लेकर झारखंड में वापसी की है कांग्रेस ने। तो एक तरह से कह सकते हैं कि संख्या बल पे किसी तरह का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस पर। हालांकि जो मंत्री थे वो चुनाव हारे हैं, जो 2-3 बार से लगातार चुनाव जरमुंडी से, 2 बार से 14 में भी जरमुंडी से और 2019 में भी जरमुंडी से चुनाव बादल पटलेख जीते थे, वो इस बार चुनाव हार गए। तो हम कह सकते हैं कि जो लोग लगातार रिपीट कर रहे थे कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीत रहे थे, वो लोग चुनाव हारे, लेकिन जो संख्या बल थी वो 2019 के अपेक्षा 2024 में भी बरकरार रखने में कामयाब रही कांग्रेस, ये बड़ी चीज है। और जहां तक की बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी ने प्लस किया और प्लस में जेएमएम भी रही। जेएमएम की अगर पिछली बार की संख्या बल देख ले और इस बार की संख्या बल देखें तो इस बार जो संख्या बल रहा 34 तक पहुंची है जेएमएम। तो हम कह सकते हैं जेएमएम भी मजबूत हुई है झारखंड में और कांग्रेस ने भी अपनी जमीन जो बनी थी उस जमीन को बचाने में कहीं न कहीं कामयाब राहुल, और रही है। यही वजह है कि ऐसे में अब सवाल भी ये है कि आखिर इस बार मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा या फिर वो फॉर्मूला क्या होगा। पिछली बार 19 की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला था कि 4 विधायक पर 1 मंत्री का पद, लेकिन इस बार क्या होगा, चूंकि सीट में भी बढ़त हुई है, ऐसे में अब क्या फॉर्मूला तय किया जाता है इंडिया अलायंस की तरफ से, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना।
देखिए, फार्मूला की रस्मी बात करें तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो पिछली बार फार्मूला बनाया गया था उसी फार्मूले पर जो है काम किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए सीट जो बढ़ी है वो 3 सीटें अतिरिक्त इस बार जीतकर आरजेडी ने लाया है, क्योंकि पिछली बार आरजेडी ने सिर्फ 1 सीट चतरा से जीता था। सत्यानंद भोक्ता विधायक बने थे और उन्हें मंत्रालय भी दिया गया था। तो आप देखेंगे जिस तरीके से 3 सीटों में इजाफा हुआ है तो उन 3 सीटों को देखेंगे तो 4 कुल मिला के 3 और +1 कर लेंगे तो 4 सीटें हुई, तो आरजेडी को भी एक मंत्रालय दिया जाएगा। वहीं जो 16 सीटें कांग्रेस जीत कर लाई है, तो 4-1 का जो फॉर्मूला पिछली बार वाला था वो जानकारी मिले कि वही फॉर्मूला इस बार भी सेट होगा, तो 4 मंत्रालय कांग्रेस को भी दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4-1-5 और सीपीआईएम को भी सरकार में शामिल करने की बात कही जा रही है, क्योंकि गठबंधन में सीपीआईएम भी चुनाव लड़ा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 4-5 और अगर सीपीआईएम को भी मंत्रालय दिया जाता तो 6 और उसके बाद 6 मंत्रालय बचता है, तो 6 मंत्रालयों में फिर जेएमएम के कोटे में जाएगा और जेएमएम बंटवारा करेगा। लेकिन इस हिसाब से आप देखेंगे तो जेएमएम के कोटे में मंत्रालय कम जा रहा है, लेकिन अब कह सकते हैं कि जो गठबंधन के दल हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए इस तरह के काम किए जाएंगे। हालांकि ये आला कमान और जो बड़े नेता हैं वो बैठ के हो सकता है इस फॉर्मूले में कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर माने तो कांग्रेस जो 4 का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पर इस बार भी उसी फॉर्मूले को इस बार भी लागू करने की बात कर रही है। बिल्कुल राहुल, और ऐसे में देखना होगा कि पार्टी नेताओं का आला कमान का अंतिम फैसला क्या होता है और किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और मीडिया से बातचीत में हेमंत सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि अब 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है और उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर जो आलाकमान का फैसला होगा सामूहिक रूप से बैठक की जाएगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।